जब बात होती है सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस की, तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स स्पेसिफाई करते हैं। रूल 20 बोलता है कि कोई भी एडवोकेट जो एओआर नहीं है वो पार्टी के बिहाफ पे अपीयर नहीं कर सकता। उस एडवोकेट को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए एओआर से या फिर कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए फॉर अपीयरेंस और प्लीडिंग। तो मैटर में एओआर ही अपीयर होगा या फिर एनी अदर पर्सन जो एओआर ने ऑथराइज किया है, और वो दूसरा पर्सन भी एओआर होना चाहिए। और अगर वो एओआर नहीं है तो रूल्स फॉलो करे जाएंगे टू सी इफ दैट पर्सन कैन अपीयर। फर्दर रूल 2 भी ये कहता है कि कोई भी अगर सीनियर एडवोकेट है वो एओआर के बिना अपीयर नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और किसी और कोर्ट में विदाउट जूनियर अपीयर नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये देखा जा रहा है कि एओआर्स आर बेसिकली एक्टिंग एज नेम लेंडर्स। उनके नाम पे, उनकी ऑथराइजेशन से और लोग अपीयर हो रहे हैं, एओआर्स खुद अपीयर नहीं होते हैं। कोर्ट ने बोला कि जब आपका राइट है टू अपीयर, तो उसके साथ साथ ये ड्यूटी भी है कि आपको अपीयर होना चाहिए इन द हियरिंग जो आपके क्लाइंट के लिए की जा रही है, जिसके बिहाफ पे आप फाइलिंग कर रहे हो। तो कोर्ट ने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि अपीयरेंस तभी रिकॉर्ड करी जाएगी अगर एओआर मैटर में अपीयर करता है या आर्ग्यू करता है, एंड दे हैव क्लियरली सेड दैट आप नेम लेंडर्स की तरह एक्ट नहीं कर सकते हो। अब अपीयरेंस एओआर, आर्ग्यूइंग काउंसिल और एक असिस्टिंग एडवोकेट के लिए ही रिकॉर्ड करी जाएगी जो कोर्ट मास्टर करता है अंडर फॉर्म 30। साथ साथ ये भी बोला गया है कि वकालतनामा जो है वो एओआर की प्रेजेंस में साइन होना चाहिए या फिर नोटरी की प्रेजेंस में होना चाहिए, या अगर एओआर प्रेजेंट नहीं है तो एओआर का इंडोर्समेंट होना चाहिए कि उनकी जानकारी के साथ इस वकालतनामा को साइन किया गया है। तो ऐसी ये डायरेक्शंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ये डायरेक्शंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट का, एक केस चल रहा था ऑफ फेक एसएलपी, जहां पर पिटिशन फाइल करी गई थी सीकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम द कोर्ट, और कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शंस आ चुकी हैं इस मैटर में। तो बहुत ध्यान से अब अपीयरेंसेस फाइल करी जाएंगी एंड बाय एओआर करी जाएंगी।